नमस्कार, देख रहे जम्मू तवी न्यूज। मैं हूँ आपके साथ रिचा चन्ना। जिस तरीके से सिद्धराम में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चली, उसके बाद कुछ लोग उसके समर्थन में हैं। आप देखिए, एकजुट की तरफ से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जम्मू में जहाँ जहाँ अवैध कब्जे हैं उन्हें वहाँ से हटाया जाए। तो आप देखिए, यहाँ पर एक तरफ इस कार्रवाई के बाद बहुत सारे संगठन, बहुत सारे लोग नाराज है, तो दूसरी तरफ आप देखिए जहाँ पर सियासत भी उस मुद्दे पर जमकर हुई, सरकार और प्रशासन आमने सामने है, तो दूसरी तरफ जम्मू की तरफ से उस कार्रवाई का समर्थन भी किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जम्मू में जहाँ जहाँ पर भी ये इस तरीके से अवैध अतिक्रमण है, वहाँ पर जो है इस तरीके से उन जगहों को, इलाकों को कब्जे से मुक्त करवाया जाए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रदर्शन जो है यहाँ पर किया जा रहा है और इनकी यही डिमांड है कि चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो, लेकिन जहाँ पर जिसने भी सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जा किया है वो जो है मुक्त करवाई जाए। इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की जाए। देखिए, मेरा नाम अजय सिंह सैनी है, मैं प्रेसिडेंट हूँ एकजुट जम्मू का। आज का जो हम यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, ये सीधा सीधा एनक्रोचमेंट के विरोध में है कि जम्मू संभाग में जिस तरह से रोशनी एक्ट हो, कश्मीर द्वारा 90% कब्जे कश्मीर द्वारा किए गए हैं, जेडीए लैंड हो, फॉरेस्ट लैंड हो, इस पर अतिक्रमण किए गए हैं। और जितनी भी एनक्रोचमेंट नदी नालों के आसपास फॉरेस्ट लैंड पर, वन भूमि पर हुई है, वो सभी एनक्रोचमेंट तत्काल प्रभाव से हटाई जाए, क्योंकि ये जो संपत्ति है ये सरकार की संपत्ति है और सरकार इस संपत्ति को जन कल्याण के लिए इस्तेमाल करेगी। इसमें स्कूल बनाए जाएंगे, अस्पताल बनाए जाएंगे, और जिस तरह से सिर्फ कोई एक व्यक्ति इस पर कब्जा कर लेता है तो समाज में असमानता की लहर जाती है, जिसमें लोगों को लगता है कि यहाँ पर नॉन इक्वलिटी हो रही है, जिसमें एक व्यक्ति पूरी जिंदगी मेहनत करता है और एक जमीन का टुकड़ा ले नहीं पाता, वहीं एक इंसान वहां पर अतिक्रमण करके उस जमीन को कब्जा कर लेता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो एनक्रोचमेंट यहाँ पर ड्राइव चल रही है वो निरंतर चलनी चाहिए और बड़ी बड़ी मगरमच्छों पर, मछलियों पर चलनी चाहिए। बटिंडी, आपका सुजड़ा, सिदरा, आपका ये बेली चराना, यहाँ पर चलनी चाहिए। और जो परिवार वहां पर गुज्जर समुदाय के हैं, एकजुट जम्मू उनसे संवेदना प्रकट करता है। एकजुट जम्मू समझता है कि वो लोग जो असल में जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, वो लोग जिनके पीछे कोई ठिकाना नहीं है, सरकार उनके लिए कोई रिहा पॉलिसी लाए ना। सरकार उनके लिए सोचे कि वो जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस डिवीजन से बिलोंग करते हैं, उन्हें वहां रिहा पॉलिसी के तहत उनको बसाया जाए। मगर एनक्रोचमेंट को लेकर एकजुट जम्मू पिछले 15 साल से बोलता रहा है कि जम्मू की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, जिसका जीता जागता उदाहरण आपका रोशनी स्कैम के माध्यम से फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू में, जम्मू संभाग की 16 लाख कनाल जमीन पर कब्जा करवा दिया, जिसमें 5,71,000 जो कनाल जमीन है उसको रेगुलराइज करवाया। और कश्मीर को कितना करवाया? मात्र 33,000 कनाल, 20% अधिक कब्जे जम्मू में करवाए गए। तो कश्मीर की जो सियासत है वो स्पष्ट है। कश्मीर की सियासत है कि जम्मू को रौंद कर रखना है, जम्मू को फुटमैट बनाकर रखना है, जम्मू को कॉलोनी बनाकर रखना है। इसलिए आखिर में कंक्लूड करते हुए कहूंगा कि जब तक जम्मू अलग राज्य नहीं बनेगा तब तक जम्मू के साथ भेदभाव होता रहेगा। और इसी तरह कम्युनल राइट्स करवाने के लिए एनसी के मंत्री यहाँ पर आएंगे, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लगवाएंगे। मगर अगर कानून की बात करें तो कानून कहता है अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे सिद्धराम में एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव जो है वहाँ पर चली, इसी को देखते हुए ये तस्वीरें जो है यहाँ पर जो है ये हो रही है। और उनका ये मानना है कि वहाँ पर जो इस तरीके से कार्रवाई हो, इस तरीके की कार्रवाई ऐसे और इलाकों में होनी चाहिए जहाँ पर अतिक्रमण किया गया है अवैध तरीके से। और अगर जम्मू के साथ भेदभाव खत्म करना है तो जम्मू को अलग राज्य का